दोस्तों, आज की कहानी है ननद नंदोई जी। आप हमारे घर पर एक एक महीने क्यों रुकते हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूरे 2 साल बाद आखिर रेखा के इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और 1 सप्ताह के लिए उसे अपने मायके आने की अनुमति मिल ही गई। रेखा मायके जाने के लिए जैसे ही तैयार होकर घर से निकलने लगी तभी रेखा की सास ने उसके पति राजेश से कहा, बेटा बहू को पहुंचा कर तो तुरंत ही वहां से घर के लिए फ्लाइट लेकर आ जाना। जानती हूँ तुझे परेशानी होगी लेकिन कर भी क्या सकते हैं। रेखा के पापा या भैया आए होते लेने तो तुझे परेशान नहीं होना होता, लेकिन आते समय बोल देना कि खुद पहुंचा कर जाएंगे, तुझे टाइम नहीं है। दामाद ससुराल में रहे अच्छा नहीं लगता इसीलिए बोल रही हूँ। अपनी सास की बात को सुनकर रेखा सोचने लगी, जब उसकी ननद नंदोई आते हैं तब तो वो लोग पूरे 1 महीने रुकते हैं। तब माजी एक बार भी नंदोई जी को ये बात नहीं बोलती, उल्टा खुशी खुशी उनको रोक कर आव भगत करती हैं। हर 6 महीने में 1 चक्कर लगा ही जाते हैं। और ननद रानी के क्या कहने, वो तो साल भर में मुश्किल से 4 महीने भी ससुराल में नहीं रहती हैं। सुन रहे हो ना बेटा, मैं क्या कह रही हूँ? सासू माँ की आवाज सुन रेखा की तंद्रा टूटी तो उसने कहा, मम्मी जी राजेश को ऑफिस का भी काम है तो वो करने के बाद कुछ दिन साथ रह कर चले आएंगे, तब तक भाई भाभी भी आ जाएंगे, उनसे भी ये मिल लेंगे। काफी समय हो गया सबसे मिले हुए। तभी रेखा की सास ने कहा, बहू शादी के बाद मायका सप्ताह भर के लिए ही अच्छा लगता है और वैसे भी दामाद को अपने ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उनका मान खत्म हो जाता है। बेटी अपने मायके और दामाद अपने ससुराल में जितना कम दिन रहे उतना अच्छा होता है। अपनी सास के मुंह से इतनी बात सुनकर रेखा का मन हुआ कि आज वो जवाब दे कि जब निशा दीदी और अशोक जीजाजी हर बार एक एक महीना रह कर जाते हैं तब तो सबको अच्छा लगता है। आखिर वह भी तो इस घर के दामाद ही हैं।
लेकिन रेखा ने कुछ नहीं कहा। वह मन महसूस कर रह गई और रेखा मन ही मन सोचने लगी कि सच में शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक बहू अपनी सास के लिए कभी भी बेटी नहीं बन सकती है। जो लगाव बेटी के लिए होता है, बहू के लिए सास के मन में कभी नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही कटु सत्य है। दरअसल रेखा अपनी ससुराल में अकेली थी, जिसका खामियाजा उसको भरना होता था। वो जब भी मायके जाने का नाम लेती, उतनी बार उसकी सास अपनी बीमारियों का बहाना लेकर बैठ जाती और बेटे को माँ होने की दुहाई देने लगती। जिस इमोशनल अत्याचार का शिकार हर बार राजेश होते और रेखा का मायके जाना कैंसिल हो जाता। उसकी ननद निशा ज्यादातर ससुराल में ही रहती, क्योंकि उसके हस्बैंड नेवी में थे, तो 6 महीने बाद ही आते और तब निशा मायके आ जाती। और जब अशोक जी आते तो यही 1 महीना रहते, फिर निशा को साथ लेकर जाते और शिप पर जाने से पहले भी वही रवैया अपनाते। लेकिन इस बार उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसको सिर्फ 1 सप्ताह की ही मोहलत मिली जाने की, वो भी बहुत गुंजारिश करने पर। रेखा राजेश के साथ मायके पहुंची तो उसके मम्मी पापा इतने सालों बाद अपने बेटी दामाद को साथ देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रेखा की माँ तो बीमारी में भी अपनी बीमारियों को भूल राजेश के आव भगत में लग गई। रेखा ने राजेश की तरफ देखा तो राजेश ने इशारे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज नहीं 2 दिन बाद जाऊंगा। इतना सुनते रेखा ने राहत की सांस ली। लेकिन जिस दिन राजेश को निकलना था, उसी दिन रेखा की माँ को हार्ट अटैक आ गया और उनको आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। इधर राजेश की माँ राजेश को फोन किए जा रही थी। राजेश अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे, तभी फोन रेखा ने उठाया। वो बोलने ही जा रही थी कि उससे पहले उसकी सास ने कहा, बेटा ससुराल वालों की सेवा और बीवी की गुलामी से पेट भर गया हो तो थोड़ा ध्यान अपने घर, माँ बाप और बहन पर भी दे लो। बहू तो चाहती ही है कि तुम उसके इशारे पर नाचो और तुम नाच भी रहे हो। इतना सुनते रेखा की आंखों से झर-झर आंसू गिरने लगे। वो सोचने लगी कि इतना करने पर भी
उसकी सास उसके बारे में इतनी गंदी सोच रखती है। उसने बिना कुछ बोले चुप साप फोन काट दिया। तभी उन्होंने दोबारा रिंग किया। इस बार राजेश ने फोन उठाया और उसके बिना कुछ बोले ही वो गुस्से में बोलना शुरू हो गई। वाह बेटा, अब माँ का फोन काट दिया जा रहा है। माँ से प्यारी सास और बीवी हो गई तुझे। शायद तो भूल गया कि तुझे कितने कष्ट सहकर बड़ा किया है मैंने। क्या इसी दिन रात के लिए कि तू जोरू का गुलाम बने। बस कीजिए माँ, कुछ भी बोले जा रही हैं। पहले कम से कम पूरी बात तो आपने सुन ली होती, लेकिन नहीं, बस जो मन में आए बोले जा रही हैं। रेखा की माँ को हार्ट अटैक आया है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। कल रेखा के भाई भाभी आ जाएंगे। घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं रुक गया। वैसे इसे गुलामी नहीं इंसानियत कहते हैं, लेकिन क्या बहू होने के नाते सिर्फ सारे फर्ज रेखा के ही हैं। दामाद होने के नाते क्या मेरे कोई फर्ज नहीं। जब अशोक और निशा महीना भर घर पर रह कर जाते हैं तो क्या अशोक जी जोरू के गुलाम हैं। अभी तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब रेखा को साथ लेकर ही आऊंगा। जब उसकी मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी तब तक ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। अब फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।